Hello everyone. Continuing chapter number 5, the next topic in that is kinetic molecular theory of gases. This is an important topic. Even gas laws are important topic, and this topic is also an important one. Okay. So now what is kinetic molecular theory? And it is related to gases. ठीक है ना. Now what is kinetic energy? Kinetic energy हमें पता है that which is being possessed due to virtue of its motion. Kinetic energy जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, जो पार्टिकल्स है, जो सब्सटेंस है, उन उसकी जो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी प्रोसेस करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. नाउ हियर वी आर स्टडिंग विद काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी. मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक्स है उसके बारे में हियर वी हैव टू डील विद. ओके, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट. सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक मॉडल. Why it is known as microscopic model? Micro means that it deals with small sized particles. Okay, because its assumptions relate to microscopic particles like atoms or molecules, means जिनका जो size क्या होता है, small होता है, right? So this is kinetic molecular theory, also known as microscopic model. Now here are some postulates of this theory. Now what are that postulates? First one is that all gases are made up of very large नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. कह रहे हैं जो गैसेज है वो किस चीज़ से बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जो गैस बनी है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, एंड दैट पार्टिकल्स आर ऑफ माइन्यूट साइज. मीन्स उनका साइज क्या है? छोटा, राइट. सो जो एक गैस है, किसी भी वेसल में अगर कोई भी गैस पड़ी है, सो इट इज़ दैट गैस इज बीइंग मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, एंड देयर साइज इज वेरी स्मॉल, राइट. Second postulate is that the molecules are separated from one another by large distance. देखो, लाइक यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वी नो दैट गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर चले जाते हैं, और गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. उनमें सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ज़्यादा दूर होता है, right. Here I can show you like that way. So but means here we can imagine that जो particles है, they are lying very far from each other. Okay, means अगर particles एक दूसरे से बहुत दूर लाई कर रहे हैं, it means जो उनमें स्पेस है, that space is very large. ठीक है ना. तो उन गैस के पार्टिकल्स वो एक दूसरे से काफी दूर है, मीन्स उनमें जो एम्प्टी स्पेस है बहुत ज्यादा होती है जो गैस के पार्टिकल्स है. ओके, सो इट मीन्स दैट इट्स actual volume of the molecule is negligible as compared to total volume of the gas. अभी अगर जो इस वेसल में गैस पड़ी है, अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, मीन्स उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, देन दिस पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. तो ये पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे. तो इट मीन्स व्हाट? दैट ये जो पार्टिकल्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है ना, वो उतने से पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है पूरी गैस की वॉल्यूम के कंपैरिजन में, दैट बिकम्स नेग्लिजिबल. ओके, सो मींस जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये चीज़ हमें पता कि पार्टिकल्स जो गैस में दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है ना. और अगर हम उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेस कैसे होंगे? इफ वी अप्लाई द प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, गैस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, और पार्टिकल्स आ जाएंगे पास पास, ठीक है. तब वो पार्टिकल जो यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स जब एक दूसरे से काफ़ी दूर थे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे थे. यहाँ पे हमने कंप्रेस कर दिया तो वो उतने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उन्होंने कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है. और ये वॉल्यूम जो इन पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है, पूरी गैस की जो वॉल्यूम है उसके कंपेरिजन दिस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना. वाई? बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो द वॉल्यूम दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द गैस. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स है, वो कॉन्टिन्यूसली, में पता है क्योंकि उनमें सेपरेशन इतनी ज़्यादा होती है, दे कॉन्टिन्यूसली मूव, वो लगातार मूव करते रहते हैं. और जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से भी स्ट्राइक करते हैं जब ऐसे मूव कर रहे हैं, और इधर जिस कंटेनर में वो पड़े हैं वो जाकर उस कंटेनर से भी स्ट्राइक करते हैं. जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना. जब वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना, या
कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तब उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, उनकी स्पीड भी चेंज होगी, राइट. सो दीज मोलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन, मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं और मोशन के कारण वो एक दूसरे से भी स्ट्राइक करते हैं, वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करते हैं, तो उनकी डायरेक्शन और उनकी स्पीड क्या होती रहती है, चेंज, राइट. नाउ मोलिक्यूलर कोलिजन्स आर देयर, मींस मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड तो करते हैं, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और उनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, राइट. बट देयर एनर्जी डोंट चेंज, जो उनकी एनर्जी है देयर इज नो लॉस इन द एनर्जी. वाई? बिकॉज जो कोलिजन्स हो रहे हैं दैट कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं मीन्स उनमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है. इधर एनर्जी है जो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मीन्स उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बट जो एनर्जी का लॉस वो नहीं होगा. दैट्स वाई दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. जिनमें एनर्जी लॉस होता है वो इन इलास्टिक हो जाते हैं, बट यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा. सो दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. The next point is that no force of interaction between the molecules at ordinary temperature and pressure. हमने जो डाल्टन्स लॉ किया था वहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था कि जो वेसल में मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रखे हैं दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मीन्स वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, मीन्स उनमें कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है. सो दैट गैसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. जो मोलिक्यूल्स है गैसेस के वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. अभी जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है दैट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू इट्स कोलिजन, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं. सो दैट गैस इज एक्सर्टिंग द प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो वेसल में पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका जो मोशन है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब वो उनका मोशन फास्ट होगा उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी. टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मोशन फास्ट हो गया, मीन्स उनकी स्पीड इंक्रीज होगी. और स्पीड हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस. Now next is kinetic gas equation is also there. हमने जो अभी तक गैस के लॉस पढ़े हैं, जो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, सो रिलेटेड टू दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज एन इक्वेशन विच इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन. ओके, सो दैट इक्वेशन इज PV equals to 1/3 mNu² bar. So N is the P is pressure, V is volume, M is mass of the molecule, N is total number of molecules, and U is velocity. Okay, so this is kinetic gas equation. Now what is average kinetic energy? अभी जो गैस molecules हैं उनकी kinetic energy क्या है? So what is the value of that? Let's have a look over there. Now here we have this relation that PV equals to 1/3 mNu² bar. तो अब हम गैस लॉज को यूज करेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन यूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करेंगे. ओके, सो वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mu². दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ये एनर्जी कब है? इफ वी हैव जस्ट वन मोलिक्यूल, इफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज 1 देन दिस is the average kinetic energy. If the number of molecules are n, then total energy of the gas equals to 1/2 mu² and n will get multiplied to it because there are n number of molecules in it. Okay, so this is average kinetic energy for one molecule, and for n molecules this will get multiplied with n. So this is the total kinetic energy and it can be written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? EK means EK equals to 1/2 mNu². Okay, so next काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने अभी करी है PV equals to 1/3 mNu².
राइट. सो इसमें हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई इट बाई 2, विल डिवाइड इट बाई 2. ओके. नाउ 2 and 3, 2/3 इधर आ जाएगा, 1/2 एंड ये सारी की सारी वैल्यू ऐसी आ जाएगी. Okay, so PV equals to 2/3, and now what does this value equals to? 1/2 mn u bar square. This equals to kinetic energy. So we will write EK over here, which is the total energy of the whole gas. Okay, and we know the ideal gas equation, which is PV equals to RT. Okay, this is first equation, this is second equation. Their left side is equal, so writing the right side in the equality equation, we get that RT equals to 2/3 EK. From here we'll get the value of kinetic energy, EK equals to 3/2 RT. Okay, and if the number of moles of gas are n, then we'll get multiplied it by n. These are, n is number of moles, और वहां पे जो हमने पीछे कैपिटल किया, that is the total number of the molecules which are present in the gas. Okay, so this is the average, this is the kinetic energy, total energy of the whole gas. Now what will we do, हम दोनों sides को, so if average kinetic energy per molecule can be obtained by dividing both sides, इस equation की दोनों sides को हम किसके साथ divide कर देंगे, by Avogadro number. This kinetic energy will be divided by Avogadro number and equals to 3/2 nRT upon Na. So we'll get this formula, this is K. दोनों साइड्स को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23. राइट, क्लियर. So we had done that. This is the value of EK and we had divided both sides by Na. Now total energy divided by the number of molecules, total number of molecules, it will give us average kinetic energy. Okay, and this average kinetic energy is for one molecule, means तो हमने n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, 1. So n गया यहाँ से. So this is average kinetic energy, so it equals to 3/2 RT upon Na. Okay, and R is also constant, gas constant, Na is Avogadro constant, दोनों constant values है, तो इनको हमने नया constant दे दिया, Boltzmann constant, Kb. K is for constant as given by Boltzmann, so that's why it is being written as Kb. So 3/2 Kb into T. So this is the average kinetic energy for one molecule, and Kb is Boltzmann constant and its value is R upon Na. राइट, सो यहाँ पे हमने किया जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू 3/2 Kb इंटू T. मीन्स काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv². यहाँ पे हम वेलोसिटी को u ले रहे हैं, मीन्स एनर्जी है जो वो u² के भी प्रोपोर्शनल है. राइट, सो both are their left side is same, so right side will also get directly proportional to each other, means जो velocity है that is proportional to under root of T. Okay, now we will explain gas laws. जो हमने gas laws किए थे ना, Boyle's law, Charles law, उनको explain करेंगे on the basis of kinetic molecular theory. ये kinetic molecular theory है, वो इन laws को justify करी है या नहीं. right, वो सारे के सारे laws जो हमने किए थे that were experimentally done. Right, so this is a theoretical portion for their confirmation. Okay, now here is Boyle's law. देखो यहाँ पे एक वेसल है, वेसल में गैस के पार्टिकल्स है यहाँ पे, ठीक है ना. और काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी क्या कह रही है हमें कि जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं वो मोशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं. सो ड्यू टू दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ गैस, क्योंकि वो मोशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, देन प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द गैस. राइट, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तो उनकी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स उनकी स्पीड क्या रहेगी, सेम. बट अगर इफ वी आर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन कि जो पार्टिकल्स है उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. राइट, बट हियर वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उनकी स्पीड भी सेम रहेगी, देयर विल बी नो डिफरेंस इन देयर स्पीड. नाउ हियर व्हाट वी आर चेंजिंग इज द वॉल्यूम, कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें तब क्या होगा. देखो यहाँ पे पहले इतनी वॉल्यूम है
देयर वर 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स थे जो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे थे, राइट। बट नाउ हियर वी हैड इंक्रीज्ड द वॉल्यूम। जब हमने यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करा देन व्हाट हैपेंड, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। तो जो पहले गैस के मॉलिक्यूल्स वो उतनी कम सी वॉल्यूम में स्प्रेड थे, अब उनको ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। तो पहले यहाँ पे इतनी सी वॉल्यूम में यहाँ पे 4 गैस पार्टिकल्स थे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। नाउ हियर इफ आई लुक एट दिस देन देयर आर लाइक दीज 2 पार्टिकल्स विच आर बीइंग देयर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे और वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स थे तो वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टिकल्स रहेंगे तो उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज कर दी तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले कम वॉल्यूम में स्प्रेड थे अब वो ज़्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड हो गए, ठीक है। तो उनकी वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उतनी सी वॉल्यूम में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कम होने के कारण जो प्रेशर है एक्सर्ट करेंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी क्या हो जाएंगे, कम। मीन्स वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। सो दिस इज व्हाट वाज गिवन बाय बॉयल्स लॉ, राइट। नाउ अभी अगर हमने जो गैस इक्वेशन सॉल्व किया उससे अगर हम बॉयल्स लॉ को सॉल्व करेंगे, वी नो दिस इज द इक्वेशन, ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 2/3 यहाँ पे इधर इकट्ठा हो जाएगा एंड 1/3 mnu आर स्क्वायर विल रिमेन ओवर देयर, राइट। तो फिर से सेम हमने ये पीछे भी किया था, ठीक है। 2/3 और हाफ इधर सारा इकट्ठा हो गया। सो हाफ m एंड u स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी। सो हेयर वी आर लेफ्ट विद 2/3 और n, यहाँ पे आ गया हमारे पास ई के, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एंड ई के का हमने एक और फॉर्मूला पीछे भी स्टडी किया विच इज 3/2 kb इंटू टी। तो हमने ई के की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। सो दिस फैक्टर विल कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी। ओके, वी इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जो प्रेशर है यहाँ पे इट विल गेट इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम विच इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ। ओके, नाउ अभी चार्ल्स लॉ की अगर हम एक्सप्लेनेशन करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे तो क्या होगा, वी नो, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, मीन्स अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी इंक्रीज हो रही है और साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो गैस पार्टिकल्स है जो उनका मोशन, जो उनकी स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ वो एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक करेंगे और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, राइट। ओके, नो नेक्स्ट, इफ वी हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, मीन्स प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो भी कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर हम गैस पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, अगर हम प्रेशर को कम करें मीन्स उनको रिलीज करें, ठीक है ना, प्रेशर ना अप्लाई करें उन पर, तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना। तो उनका जो जैसे नॉर्मल कोलिशंस और उनकी मूवमेंट चल रही थी वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। बट अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो उनके जो नंबर ऑफ कोलिशंस है वो भी चेंज नहीं होंगे। प्रेशर कांस्टेंट है तो कोलिशंस भी कांस्टेंट रहेंगे, ओके। बट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करेंगे, ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो अगर वो स्पीड से मूव नहीं करेंगे, धीरे मूव करेंगे, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हियर व्हाट वी वांट टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। तो हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना अगर, देन व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू, बिकॉज हियर वी वांट टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कोलिजन्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं देन सो दैट नंबर ऑफ कोलिजन्स को कांस्टेंट रखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज, देन वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कोलिजन्स भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। बट अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, साथ प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तब प्रेशर भी डिक्रीज होता है। बट हम चाहते क्या है कि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट रहे, प्रेशर डिक्रीज ना करे,
तो उसके लिए क्या होगा, जो वॉल्यूम है दैट हैव्स टू बी डिक्रीज्ड। अगर हम चाहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए जो वॉल्यूम है उसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। किस लिए, ताकि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं जो सब्सटेंस में वो भी कांस्टेंट रहे, क्योंकि हम नंबर ऑफ कोलिजन्स को चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है ना। टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो प्रेशर भी चेंज होगा। बट हम ये चाहते हैं कि प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट रहे मींस कोलिजन्स सेम रहे। तो कोलिजन्स कैसे सेम रहेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करने के साथ, जब उसकी वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, ओनली देन द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल रिमेन सेम, राइट। सो मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गई। सो इट मीन्स टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग गिवन बाय द चार्ल्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन वी नो दैट PV equals to 2/3 EK, और काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। सो इट मीन्स दिस, तो यहाँ पे अगर हम EK की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। PV 2/3 भी कॉन्स्टेंट है, मीन्स PV काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। सो PV विल गेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें देन V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज इट इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी, हाउ इट इज प्रूव्ड को, तो डाल्टन लॉ के काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन लॉ को कैसे प्रूव किया गया। प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ पे हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो गैस का प्रेशर है वो किस चीज़ के कारण है, इट इज़ ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्योंकि जो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं, वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं, और ड्यू टू दैट प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड ओवर देयर, राइट। और गैसेज, इन गैस पार्टिकल्स में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ठीक है ना। मीन्स जो गैसेज है उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो इट मीन्स दैट कि जो कोई भी गैस है वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है ना। सभी गैसेज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो जो उस वेसल में जो भी गैसेज प्रेजेंट है वहां पे वो एक दूसरे से पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है ना। तो जो हर एक गैस है वो अपना अपना प्रेशर है वहां पे एक्सर्ट करेगी। तो जो टोटल प्रेशर होगा फिर वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस। देखो, सो नो मोलिक्यूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। कोई भी मोलिक्यूल एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, वो एक दूसरे के उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। सो हर गैस अपना प्रेशर है वहां पे एक्सर्ट करेगी, तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग गिवन बाय डाल्टन लॉ, कि जो टोटल प्रेशर है वो किस चीज के इक्वल होता है, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है विच इज नोन एज partial pressure. So total pressure is equals to the sum of the partial pressure. So this is what is the Dalton law. So this is the kinetic molecular theory of gases. फिर हमने की kinetic gas equation और different laws को कैसे kinetic molecular theory के basis पे justify किया गया, and then we had done about that. Okay, thank you.